नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, जिस प्रकार से हमने आपके लिए आरपीएफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन का जो मॉक टेस्ट चला रखा है, साथियों उसी मॉक टेस्ट को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाई ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और सेशन दोस्तों हम तीनों यानी कि प्राचीन काल के हम जो टॉपिक में से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही साथ दोस्तों जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों सेशन को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है। यानी कि दोस्तों आपसे उपनिषदों की संख्या आपसे पूछी है दोस्तों, 108 आपके उपनिषद हैं। बात करते हैं आपकी भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किस में दिया गया है। तो साथियों कथाओं का सबसे अच्छा जो क्रमबद्ध विवरण है ये मेरे भाई आपके पुराणों में मिलता है। किस में दोस्तों? पुराणों में। अब सब पुराण ठीक है सर, पुराणों में मिलता है, लेकिन बात ये आती है पुराणों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपकी 18 पुराण है और सबसे प्राचीन जो पुराण है ये साथियों सबसे प्राचीन पुराण आपका मत्स्य पुराण है। कौन सा दोस्तों? मत्स्य पुराण जो है आपका ये सबसे प्राचीन पुराण है। और साथ ही साथ दोस्तों जो विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर दोस्तों मौर्य वंश का आपका विष्णु पुराण में क्या मिलता है साथियों? उल्लेख मिलता है। ये आपसे पूछ सकता है कि मौर्य वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो भाई विष्णु पुराण में मिलता है। ठीक है, बात अब करते हैं आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन कौन से यहाँ पर बन सकते हैं आपके, तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलती है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, ये पूछ लिया है कि आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी यानी कि मत्स्य पुराण से दोस्तों क्या मिलती है आपसे? सबसे पुराना जो आपका कौन सा है? मत्स्य पुराण है। और दोस्तों इसमें क्या जानकारी मिलती है आपको? आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, बात ये करेंगे वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख किया गया है, तो गुप्त वंश का। ठीक है, वायु पुराण में दोस्तों गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। और सुग वंश का जो मानक ग्रंथ है ये किसे माना जाता है, तो मनुस्मृति को मेरे भाई सुग वंश का क्या माना जाता है? मानक ग्रंथ माना जाता है। देखो सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेशन को शेयर भी करा करो आप। साथियों यदि आपने चैनल को पहली बार विजिट कर रहा है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अपनी जो मॉक टेस्ट चल रहा है साथियों आपके लिए कंटिन्यू में मॉक टेस्ट चला रखा है, तो इस प्रकार के मॉक टेस्ट दोस्तों जुड़े रहने के लिए आज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो वेदों का अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई है, तो वेदांग की रचना से की गई है। मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा रखा है। वेदांग दोस्तों कितने हैं मैंने करवा दिया दोस्तों, शिक्षा है, अल्प व्याकरण है, छंद, निवृत्त और ज्योति। ठीक है, वैदिक कालखंड को कितने भागों में बांटा गया है, तो यही मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखा है। ठीक है, अब बात ये करेंगे साथियों आपकी नेक्स्ट यहाँ से आपके कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का निर्माण किया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो आपके पुराण है आपकी सबसे प्राचीन हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस औजार का यहाँ पर प्रयोग किया था, तो कुल्हाड़ी। ठीक है, और पहले जो पालतू जानवर वो कुत्ता था। और मनुष्य के आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो मनुष्य ने आग का आविष्कार दोस्तों यहाँ पर पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया था। किसमें दोस्तों? पूरा पाषाण काल में। और भारत में पूरा पाषाण काल औजारों की खोज किसने की थी मेरे भाई? यहाँ पर आपके जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी, 1867 में की थी। कब साथियों? 1867 में रॉबर्ट ब्रूस के फुट के द्वारा किसकी खोज की गई दोस्तों? पुराण पाषाण की खोज, यहाँ पर औजार की खोज की गई थी। पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया था? पहिए का आविष्कार दोस्तों आपके नव पाषाण में। किसमें दोस्तों? नव पाषाण काल में आपका पहिए का आविष्कार किया गया था। बहुत बढ़िया सेशन आपका रहने वाला है। सेशन अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। भारत की पहली ज्ञात सभ्यता कौन सी है, तो यहाँ पर दोस्तों सभ्यता से क्वेश्चन आपकी 100% पूछ जाता है। तो सभ्यता से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में आपके सारे के सारे आने वाले हैं। वो भी इस क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता कौन सी है, तो मेरे भाई आपकी हड़प्पा सभ्यता या दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में इसको कह देते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये 1921 में और किसके द्वारा यहाँ पर प्रथम खोज करता पूछ सकता है, तो मेरे भाई दयाराम साहनी के किसने दोस्तों? दयाराम साहनी ने 1921 में
1921 में दोस्तों किसकी खोज की थी? हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो मान्यता प्राप्त काल दोस्तों आपके 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक आपका है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे? तो साथी जिसमें दया नहीं है, क्या दोस्तों इसमें दया नहीं थी, दया राम बन जाएगी, इससे दया राम सहानी ने। और कब की दोस्तों? 1921 में इसकी खोज की थी। और आपसे यही पूछ सकता है कि हड़प्पा ना देख के आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ये भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो उसका भी राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दयाराम साहनी होगा। और 1921 में किसकी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित और इंपॉर्टेंट तथ्य क्या बनते हैं आपके? तो यहाँ पर जो बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। यहाँ पर आपसे युग पूछ लिया गया तो घात ऐतिहासिक युग मेरे भाई क्या है? घात ऐतिहासिक युग से है। किसका संबंध है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका संबंध दोस्तों घात ऐतिहासिक युग से है। अब ये बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी मेरे भाई? किस प्रकार की सभ्यता थी? क्या इसमें नगर थे या फिर इसमें गाँव थे, एक शहरी सभ्यता थी? तो ये क्वेश्चन जो आपके वन लाइनर में लेकर आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सारी सभ्यता आने वाली है आपकी। तो यहाँ पर देखो तो सिंधु घाटी सभ्यता है या फिर दोस्तों आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है या साथ ही फिर आपकी हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, अब ये बात करेंगे साथ ही जो सभ्यता आपकी सिंधु घाटी सभ्यता ये आपकी नगरीय सभ्यता है मेरे भाई, नगरीय सभ्यता है। ठीक है, नगर मिले हैं यहाँ पर, बड़े बड़े सारे नगर मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों हड़प्पा सभ्यता आपकी नगरीय सभ्यता है। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है ये मोहनजोदड़ो है। कौन दोस्तों? आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदड़ो, तो उसमें देखना आप, उसमें इस प्रकार की जो रिलेटेड जो जानकारी वो उसमें मेंशन कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है ये साथ ही मृतकों का टीला। क्या दोस्तों? मृतकों का टीला। लेकिन साथ ही ये क्वेश्चन जो आपका SSGD में कई बार आ चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है मेरे भाई? यहाँ पर जो आपका होने वाला इसका राइट आंसर मोहनजोदड़ो है। ठीक है, और आपसे यही पूछ सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है? तो यहाँ पर जो ग्रामीण, शहरी, और इसको आप भी इसमें ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन आपकी कुछ भी पुटअप कर सकता है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर लगाना है कि नगरीय सभ्यता आपकी राइट होने वाली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ है तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ इसका मृतकों का टीला रहने वाला है। आप साथ ये करेंगे कि यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है इसके खोजकर्ता कौन थे, यानी कि इसमें खोज किसने की थी? देखो मैंने आपको बताया कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता या फिर आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी 1921 में, और 1922 में जस्ट एक साल बाद में दोस्तों, कब दोस्तों? जस्ट एक साल बाद में 1921 में दोस्तों आपकी हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ये दोस्तों किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अब साथ ही मोहनजोदड़ो की जो खोजकर्ता कौन है? तो ये दोस्तों राखदाल दास बनर्जी 1922 में। जस्ट एक साल बाद दोस्तों आपकी मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, और साथ ही इसमें क्वेश्चन क्या निकल सकता है कि नर्त की यहाँ पर कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो यहाँ पर जो है ये मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई थी। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों किस प्रकार की सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। ठीक है सर, और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो मोहनजोदड़ो है। अब मोहनजोदड़ो को जो शाब्दिक आप मृत्यु का टीला, और मोहनजोदड़ो यहाँ पर खोजकर्ता कौन है? तो खोज कर दोस्तों आपका राखदाल बनर्जी 1922 में खोज करता है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन स्थल के बारे में, तो सारी के सारी क्वेश्चन इसमें वन लाइनर में आपको मेंशन कर रखा है। ठीक है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो नामक जो है ये किस देश में स्थित है? तो साथ ही जो वर्तमान अगर बात करते हैं आपकी सिंधु नदी, देखो जितनी भी सभ्यताएं मिली आपकी सारी की सारी सभ्यता नदी के किनारे मिली है। ठीक है, अगर आज प्रेजेंट टाइम अगर आप देखो तो जीवन के आधार पानी है। यहाँ पर जहाँ पर आपको पानी मिलेगा अक्षर राइट है, वहाँ आपको नगर या फिर किसी न किसी गांव का विकास होते हुए जरूर देखा होगा। ठीक है, तो यदि मन में आए कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो आपकी मोहनजोदड़ो नामक जो स्थान था, ये किस नदी के किनारे था? तो यहाँ पर जो आपसे पूछ सकता है मेरे भाई सिंधु नदी इसका राइट आंसर होगा, जो प्रेजेंट टाइम आपके पाकिस्तान में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन होने को आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा गया था ये हड़प्पा था। ठीक है, कौन सा दोस्तों? हड़प्पा था पहला स्थल। और हड़प्पा किस नदी के किनारे थे? ये हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे थे, और मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे था। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर हड़प्पा जो है ये हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे था, और यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे पर है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? यहाँ पर पुरातत्व उत्खनन से, यानी कि दोस्तों आपकी जो टीम होती है उत्खनन की, यहाँ पर जो खोजकर्ता की टीम होती है उनके द्वारा ये जानकारी मेंशन कर रखी है। ठीक है,
देखो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ऑन करना। हड़प्पा सभ्यता, यहाँ पर हड़प्पा कालीन लोग ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी प्रसिद्ध अपनाई थी, यहाँ पर दोस्तों कौन सी पद्धति अपनाई थी मेरे भाई, ग्रिड पद्धति है, ठीक है। और ये बात करते हैं आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो भाव चित्रात्मक लिपि है, ठीक है। लिपि हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, तो भाव चित्रात्मक लिपि है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है ये दोस्तों आपकी पंजाब में भी है, राजस्थान भी है, गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार के बन सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका किस कहाँ कहाँ विस्तृत है, यानी कहाँ कहाँ ये फैली हुई है। तो मेरे भाई ये आपकी पंजाब में भी है, ठीक है। पंजाब जस्ट कौन सा राज्य अड़ता है, तो आपका राजस्थान अड़ता है। राजस्थान से कौन सा, गुजरात अड़ता है। गुजरात से कौन सा, यहाँ पर दोस्तों राजस्थान से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी अड़ता है। जम्मू कश्मीर तो ऊपर है आपका, हरियाणा भी अड़ता है। तो लगभग दोस्तों राजस्थान के सारे जो आपके जिले हैं मेंशन अड़ते हैं। तो इस प्रकार का आप याद रखना है। और यहाँ पर जम्मू, सिंध और दोस्तों बलूचिस्तान ये आपको अलग से याद रखना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले थे, यहाँ पर सुरकोटड़ा में दोस्तों क्या मिले थे, सुरकोटड़ा मिले थे आपके घोड़े की अवशेष मिले गई थी। और साथियों एक यहाँ पर राजस्थान में मिला था, क्या मिला था, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा। ये कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में मिला था। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन अपने इसी प्रकार के फॉर्मेट में चलने वाले हैं। सेशन अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को शेयर करना और दोस्तों बेल आइकन ऑन करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना साथियों। मिलते दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।